सभी को राम राम भाई। तो आज हम करेंगे जो 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, कौन सा दिवस बनाया गया भाई। ठीक है, तो देखो भाई, स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है? 15 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 15 अगस्त को बनाया जाता है भाई। ठीक है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था भाई। ठीक है, आज़ाद होने खातिर भाई बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था भाई, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद हुई। ठीक है, तो 15 अगस्त क्वेश्चन क्या बनेगा? 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस से कि कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? कौन सी वर्षगांठ बनाई गई भी? 75वीं। कौन सी 75वीं वर्षगांठ बनाई गई? 75वीं वर्षगांठ बनाई गई भी। ठीक है, और न्यू पूछ लें कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया गया? 76वां। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया गया भाई? 76वां। वर्षगांठ पूछ ले तो अपन की करना है 75वां। 75वीं वर्षगांठ बनाई गई और स्वतंत्रता दिवस भी 76वां बनाया गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम वाक्य क्या है? थीम वाक्य क्या है? इंपोर्टेंट पूछते हैं भी। थीम वाक्य क्या है? नेशन फेस्ट और ऑलवेज फेस्ट भी। ऑलवेज फेस्ट, नेशन फेस्ट और ऑलवेज फेस्ट भी, इसके क्या है? थीम वाक्य इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो देखो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ध्वजारोहण, जो हमारा तिरंगा है, किसने फहराया था? ध्वजारोहण किसने किया था? हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया था। कहाँ से किया था? लाल किले से भी। कहाँ से किया था? लाल किला दिल्ली से। कहाँ से? लाल किला से भी। ठीक है, देखो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर तो ध्वजारोहण कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के ऊपर भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राज्य में कौन करता है भाई? स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ध्वजारोहण राज्य में करेगा सीएम, मुख्यमंत्री। और गणतंत्र दिवस के ऊपर कौन करता है भाई? राज्यों में राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो देखो नरेंद्र मोदी ने भी ध्वजारोहण किया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त के ऊपर कौन सा अभियान शुरू किया था भाई? अभियान क्या चलाया था इसने? हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। ठीक है, यह अभियान पे देखो, यह अभियान किस मंत्रालय से लगा है? नहीं पूछेंगे। जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, किस मंत्रालय से लिया गया ये अभियान? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया। किसके अंतर्गत शुरू किया गया यह अभियान? संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया। ठीक है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया। ठीक है, तो इसको स्वीकृति, इस अभियान को स्वीकृति किसने दी थी भाई? जो गृह मंत्री अमित शाह है उसने स्वीकृति दी थी। ठीक है, तो अमित शाह गृह मंत्री कौन है? अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा उसके सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी हुई। न्यू पूछ लें कि जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया था नरेंद्र मोदी ने, इसको स्वीकृति किसने दी थी? गृह मंत्री ने दी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह ने दी। किसके सम्मान में? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी हुई। किसने? गृह मंत्री ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या? जो अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया है जो नरेंद्र मोदी ने, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका भाई? लोगों में देशभक्ति की भावना को जागरूक करना। ठीक है, लोगों में देशभक्ति की भावना को जागरूक करना। ठीक है, और तिरंगे के प्रति जागरूकता करना भाई। ठीक है, जागरूकता करना। तो हमारा भाई 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस उसके बारे में ये बातें थी। ठीक है, वही ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसके बारे में बातें करेंगे भी, जो कई बार पूछी जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, ये कब अपनाया गया था, कहाँ से लिया गया, इसमें कौन कौन से रंग है भाई?
तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, देखो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे हम। कौन किसके बारे में? राष्ट्रीय ध्वज भी। तो राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान सभा में से कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था इसको? देखो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया कब गया था? संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज, तो पर सुन लीजिए क्वेश्चन क्या बनेगा भाई इसका। देखो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप अपनाया कब गया था भाई? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को प्रारूप को अपनाया कब गया था भाई? 22 जुलाई 1947 को। तो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था भाई? 22 जुलाई 1947 को भाई। ठीक है, तो ध्वज निर्माता, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका निर्माता कौन था भाई? वर्तमान में निर्माता कौन था? पिंगई वेंकैया। पिंगई वेंकैया, ठीक है, पिंगई वेंकैया थी भी, वे क्या था? ये कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का था भाई। स्टार्टिंग में जो अपना तिरंगा अपनाया गया था उसका निर्माता कौन था? निर्माण किसने किया? पिंगई वेंकैया ने किया था भाई। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के इस समय निर्माण करे, इस समय के कौन कौन से रंग थे भाई? लाल और हरा रंग था। ठीक है, कौन सा रंग था? लाल और हरा रंग। स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज को निर्माता तो ये था भाई। ठीक है, तो इसको स्वीकृति किसने दी थी भाई? 1921 में गांधी जी ने स्वीकृत किया इसको भाई, स्वीकार किया था। ठीक है, स्वीकृति प्रदान की थी गांधी जी ने। देखो एक पंजाब का हंसराज था। पंजाब का क्या था? पहले इसमें देखो चरखा था। चरखा को हमें कब हटाया गया था? चरखा को 1947 में हटाया गया था भाई। ठीक है, 1921 में तो इसको स्वीकृति गांधी जी ने दी। ठीक है, पंजाब के हंसराज क्या था? चरखा था उसका भाई। ठीक है, चरखा के सुझाव पर सफेद रंग भी, जो सफेद रंग नहीं है बीच में, सफेद रंग को अपनाया गया भी। ठीक है, सफेद रंग को शामिल किया गया भी 1921 में। देखो स्वीकृति दी। फिर पंजाब के हंसराज के जो हंसराज चरखा था ना, उसके सुझाव पर क्या सफेद रंग को शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। न्यू बुझे कि राष्ट्रीय ध्वज कब बना था? राष्ट्रीय ध्वज कब बना था भाई? राष्ट्रीय ध्वज कब बना? जो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 से, जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, कांग्रेस अधिवेशन, जो कांग्रेस अधिवेशन 1931 में कहा हुआ था? कराची में हुआ था। भाई 1931 में कांग्रेस अधिवेशन, उसमें राष्ट्रीय ध्वज बनकर तैयार हो गया था भाई अपना। ठीक है, तो देखो अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र को कब शामिल किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। देखो जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को शामिल करके भाई
अशोक चक्र को शामिल 22 जुलाई 1947 को हुई। 22 जुलाई 1947 को अशोक चक्र को शामिल किया गया। चरखा को हटाकर अशोक चक्र शामिल कर दिया भाई, ठीक है। जो सफेद रंग नहीं है, सफेद रंग के अंदर बीच में भाई अशोक चक्र है भाई ये, ठीक है। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं भाई। कितनी तीलियां इसमें? 24 तीलियां हैं भाई। तो देखो अशोक का धर्म चक्र शामिल किया गया, कब किया गया भाई? 22 जुलाई 1947 को अशोक का धर्म चक्र शामिल किया गया, ठीक है। जो धर्म चक्र शामिल किया गया अशोक का, ठीक है। तो इसमें कितनी तीलियां हैं बताइए हमें? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई प्लस चौड़ाई पूछते हैं केवल, ठीक है। चौड़ाई 3:2, 3:2 पाओगे भाई, ठीक है। कई बार के दे दी ही चौड़ाई अनुपात लंबाई दे दी तो 2:3 भी पाओगे ऑप्शन में, लेकिन अपन क्या करना 3:2 करना है। बहुत बार पेपर में आया भाई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर भाई अशोक चक्र के बारे में बताएंगे भाई, ठीक है ना। देखो राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को भाई पर अपनाया गया था भाई 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। निर्माता कौन है? पिंगई वेंकैया नायडू है। इसमें सोसाइटी में लाल रंग शामिल था। 1921 में गांधी ने स्वीकृति प्रदान की थी भाई राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है। पंजाब का हंसराज के अनुरोध के ऊपर, सुझाव के ऊपर भाई सफेद रंग को शामिल किया गया इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था भाई? देखो राष्ट्रीय ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया भाई? कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस अधिवेशन था भाई उसमें, ठीक है। अशोक चक्र को शामिल कब किया गया? अशोक चक्र को शामिल कब किया गया भाई? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है? 3:2 है भाई। तो देखो राष्ट्रीय ध्वज है जो हमारा तिरंगा है, उसमें सबसे ऊपर भी, सबसे ऊपर भी कौन सा रंग है? सफेद रंग है। कौन सा रंग है? सफेद है भी। सॉरी भी, सबसे ऊपर रंग कौन सा है? केसरिया, केसरिया भाई, ठीक है। बीच में कौन सा है भाई? सफेद है, सफेद है, ठीक है। और नीचे कौन सा? सबसे नीचे कौन सा है? हरा है भाई, ठीक है। तो केसरिया, केसर किसका प्रतीक है? केसरिया भाई जागृति और शौर्य भी, जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक भी, त्याग का प्रतीक, त्याग का प्रतीक भी, ठीक है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का, सत्य और पवित्रता, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है ये, ठीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है भाई? जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, जीवन और समृद्धि का प्रतीक भी, समृद्धि का प्रतीक है भाई। देखो भाई जो सफेद है, सफेद पट्टी है, सफेद पट्टी बीच में है ना, तो सफेद पट्टी के बीच में है ना, बीच में अशोक चक्र भाई,
किसका चक्कर? अशोक चक्र है भाई, ठीक है, अशोक चक्र है। अशोक चक्र है, इसमें क्या है 24 तीलियां हैं भाई। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। मीनू पूछे जो 24 तीलियों का रंग कैसा है, जो चक्कर है हमारा उसका रंग पूछेगा अभी कई पेपर में, ठीक है। गहरे नीले रंग की, गहरे नीले रंग की 24 पट्टियां हुई, ठीक है। तो अशोक चक्र को कहां से लेगा भाई? अशोक चक्र को सारनाथ की अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया भाई, ठीक है। 24 तीलियां की है 15 डिग्री कोण पर, 15 डिग्री कोण पर तीलियां आरेखित हैं भाई, आरेखित हैं। जो 24 घंटे का, जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे बनते उसको घातक है भाई, ठीक है। उसको क्या है? घातक है भाई। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में इम्पोर्टेंट बातें सारी हैं भाई, ठीक है। पेपर संबंधित सारी बातें लिखवा दी है भाई। तो क्या है, हर एग्जाम में पूछे जाते राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। लंबाई 3.2 भुजा, उसका अपनाया गया था भाई ये, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को भी। इसका निर्माता कौन है? पींगे वेंकैया नायडू भाई। तो भाई चैनल सब्सक्राइब शेयर कर दिया, लाइक कर दिया भाई।